कोरिया के शासक किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रूस पहुंचे। रूस के एक स्पेस बेस में दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया ने जापान की तरफ 2 मिसाइलें दाग दी। किम जोंग उन के देश से बाहर रहते हुए मिसाइल लॉन्चिंग पहली बार हुई है। इसके पीछे उत्तर कोरिया की क्या चाल है और मिसाइलों के जरिए उत्तर कोरिया ने जापान और अमेरिका को क्या चेतावनी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के मिसाइल प्रेम से अमेरिका भी कांपता है। पूरी दुनिया ने किम जोंग उन की मिसाइलें लॉन्च करने के शौक के सैकड़ों नजारे देखे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किम जोंग उन अपने मुल्क में नहीं है और उत्तर कोरिया में कोई उसकी मिसाइलें फायर किए जा रहा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की ट्रेन एक तरफ रूस में घुस रही थी। रूस के पूर्वी हिस्से में किम के स्वागत में रूसी अमला खड़ा था। रूस में पुतिन और किम की मुलाकात के बीच उत्तर कोरिया से धुआंधार मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। जापान ने पूरी दुनिया को बताया कि किम जोंग उन रूस में पुतिन से मिलने के लिए ट्रेन से उतर रहे थे। उस वक्त उत्तर कोरिया की ओर से जापान के समंदर में मिसाइलें दागी जा रही थी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापान के कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। खबर है कि दोनों मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ठीक पास आकर गिरी थी। हालांकि ये मिसाइल कैसी थी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जापान में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहली लॉन्च वार्निंग के 5 मिनट के अंदर जापान कोस्ट गार्ड ने रिपोर्ट किया कि मिसाइल समंदर में गिरी थी। इस लिहाज से इसे शॉर्ट रेंज की मिसाइल माना जा रहा है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजू मात्सुनो ने कहा कि जापान ने बीजिंग के जरिए उत्तर कोरिया की शिकायत की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने जापान की ओर मिसाइल लॉन्च की हो, लेकिन ये लॉन्चिंग किम जोंग उन की मौजूदगी में होती रही। किम जोंग उन अक्सर अपनी मौजूदगी में कभी शॉर्ट रेंज मिसाइलें दागता है तो कभी क्रूज मिसाइलें लॉन्च करता है। अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च करता रहता है। इससे पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते में उत्तर कोरिया ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही किम ने उत्तर कोरिया के पहले टेक्निकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हीरो किम कुन ओक को भी लॉन्च किया था। किम जोंग उन की ओर से यह लॉन्चिंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ हो रही थी, क्योंकि 2017 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की सभी बैलिस्टिक मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों की गतिविधियों पर पाबंदी लगा रखी है। तब चीन और रूस ने भी पाबंदी का समर्थन किया था। बावजूद इसके उत्तर कोरिया ने ना तो मिसाइल प्रोग्राम रोका और ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगाया। यूएनएससी की पाबंदियों के बावजूद इस साल उत्तर कोरिया ने कई मिसाइलें टेस्ट की है। माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट लॉन्चिंग उत्तर कोरिया 20 महीने में कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब किम देश में नहीं है और मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देश से बाहर रहने पर किम जोंग उन के न्यूक्लियर हथियारों पर किसका कंट्रोल रहता है। उत्तर कोरिया के मिसाइल कमांड की चाबी किसके हाथ में होती है, ये किसी को पता नहीं। हालांकि किम के कमांड कंट्रोल सिस्टम के बारे में जो खबरें हैं उसके मुताबिक इस सिस्टम में उत्तर कोरिया की यूनिट कमांडर्स हैं, उनके साथ कई सब यूनिट्स हैं, फिर एक लॉन्च अप्रूवल सिस्टम है और फिर टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम है जो न्यूक्लियर वेपन्स पर कंट्रोल रखता है। लेकिन जिस तरह किम के रूस दौरे के बीच पहली बार मिसाइल लॉन्चिंग हुई है, उससे माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के देश से बाहर रहने पर न्यूक्लियर हथियारों के कंट्रोल का जो सिस्टम अमेरिका और रूस ने बना रखा है, कुछ ऐसा ही सिस्टम किम ने भी बनाया हुआ है। आज तक ब्यूरो ओर से इस बार मिसाइल की लॉन्चिंग जापान के समंदर की ओर किया जाना है, और वो भी तब जब किम जोंग उन देश से बाहर पुतिन के साथ मिलने गए। इसके क्या मायने हैं? क्या जापान की ओर मिसाइल फायर करके किम जोंग उन ने रूस के समर्थन में अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की है? क्या अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार करके किम ने रूस से हथियारों के सौदे की दिशा में बढ़ने के संकेत दे दिए हैं? दुनिया भर में इसकी आशंका जताई जा रही है।
किम जोंग उन की ट्रेन रूस के व्लादिवोस्तोक को पार की तो अंदाजा लगाया जाने लगा कि किम रूस में पुतिन से कहां मिलने वाले हैं। प्योंगयांग से 10 सितंबर को निकली किम जोंग उन की ट्रेन रूस में करीब 1500 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके उस जगह पर पहुंचना था जहां रूस ने स्पेस बेस सेंटर बना रखा है। इसी जगह पर किम और पुतिन की मुलाकात होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही पूर्वी रूस के सरहदी खासान इलाके में किम जोंग उन की ट्रेन पहुंची तो पुतिन ने किम के स्वागत का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। रूसी सरकार के अधिकारियों ने किम जोंग उन का स्वागत किया और किम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। रूस में किम जोंग उन रूसी अधिकारियों के साथ अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल की बैठक में शामिल होते नजर आए। हालांकि इस बैठक में क्या बातें हुई हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका। रूस के सोशल मीडिया चैनल पर जारी किए गए वीडियो में नजर आ रहा है कि पुतिन और किम जोंग उन के बीच मुलाकात हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी के साथ उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का स्वागत किया है और एक दूसरी तस्वीर में दोनों नेता आपस में द्विपक्षीय बातचीत करते भी नजर आ रहे हैं। कोरियन मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात वोस्तोजनी कॉस्मोड्रोम में हुई है, जहां रूस ने स्पेस बेस सेंटर बना रखा है। एक अन्य वीडियो में किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ स्पेस बेस सेंटर का मुआयना करते नजर आ रहे हैं, जहां रूसी अधिकारी किम जोंग उन को स्पेस सेंटर के बारे में कुछ बताते भी दिख रहे हैं। इस पूरे दौरे में पुतिन और किम जोंग उन एक साथ टहलते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन के इस दौरे में रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर कई करार हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में रूस को हथियारों और गोला बारूदों की जरूरत है, जबकि यूएन की पाबंदी झेल रहे उत्तर कोरिया को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की दरकार है। वैसे किम जोंग उन के इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि किम जोंग उन उत्तर कोरिया से जल्दी बाहर निकलता नहीं। 2011 में किम के पिता का निधन हुआ था। उसके 6 साल तक किम ने देश से बाहर कदम नहीं रखा। 2018 में किम जोंग उन ने चीन का दौरा भी ट्रेन से ही किया। फिर 2019 में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम और रूस के कुल 9 दौरे किए। 2019 के बाद किम जोंग उन पहली बार रूस पहुंचा है। 2019 में पुतिन और किम की मुलाकात व्लादिवोस्तोक में हुई थी। इस बार स्पेस बेस सेंटर में हो रही है। इस मुलाकात पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप की भी नजर है, क्योंकि किम ने कहा है कि रूस की यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक महत्व को प्राथमिकता देने की यात्रा है। आज तक ब्यूरो। तो किम जोंग उन और पुतिन की इस मुलाकात का असर क्या यूक्रेन युद्ध पर पड़ने वाला है? क्या रूस अब उत्तर कोरिया से हथियारों का सौदा कर सकता है? क्या उत्तर कोरिया को रूस से न्यूक्लियर या स्पेस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है? इन सारी आशंकाओं पर पूरी दुनिया में फिक्र है। खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से यूएन में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि रूस को उत्तर कोरिया से हथियारों की डील नहीं करने देना चाहिए। 2 साल से यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों क्विंटल बारूद फूका जा चुका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में दोनों ओर से हो रहे हथियारों के इस्तेमाल में न जाने कितने टन गोला बारूद एक दूसरे पर फेंके जा चुके हैं। यूक्रेन को इन गोला बारूदों की सप्लाई के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देश सामने आए हैं। पश्चिमी देशों के हथियारों और गोला बारूदों के सहयोग से यूक्रेन अपनी जमीन पर रूस से टक्कर ले रहा है, लेकिन 500 दिनों से ज्यादा के युद्ध में अब रूस के पास गोला बारूदों की कमी की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में किम जोंग उन जब रूस के दौरे पर पहुंचा है तो पश्चिमी देशों को आशंका है कि रूस अब उत्तर कोरिया से गोला बारूद का सौदा कर सकता है, क्योंकि किम जोंग उन के पास छोटे हथियारों, रॉकेट्स और गोला बारूद की बड़ी सप्लाई चेन मौजूद है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच
किस तरह के समझौते होने हैं। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका से लेकर यूरोप ने यूएन में रूस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया इन हथियारों और गोला बारूदों की सप्लाई रूस को कर सकता है और उसके बदले में उत्तर कोरिया को तेल, अनाज और सैन्य तकनीक का सौदा कर सकता है। दूसरी ओर रूस भी सवाल उठा रहा है कि यूक्रेन और अमेरिका से जो गोला बारूद भेजे जा रहे हैं वो घटिया किस्म के हैं और उनके नहीं फटने के कारण दशकों तक उस इलाके में लोगों को खतरा हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के शुरू से ही पश्चिमी देशों और रूस के बीच एक दूसरे पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस अपनी सरहद की लड़ाई की बात कर रहा है, जबकि यूक्रेन यूरोप को बचाने की लड़ाई का दावा करता है। इसी दावे और खतरे के नाम पर लड़ी जा रही इस लड़ाई के बीच जब किम जोंग उन जैसा नेता रूसी राष्ट्रपति के साथ मिलने पहुंचता है तो अमेरिका का तनाव बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद एशिया में उत्तर कोरिया को वो तमाम सहूलियतें मिलती रही जिसके लिए उस पर पाबंदी लगाई गई। और आज उत्तर कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।